प्यारे बच्चों नमस्कार। यदि आप लोग भी 12 मार्च के दिन क्लास 7 का सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा अर्थात फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए बिल्कुल 100% असली पेपर लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख कर जाइएगा क्योंकि आपका क्लास 7 का वार्षिक परीक्षा में आपको सम्मिलित होना जरूरी है, तभी आप लोग क्लास 8 में जा पाएंगे। तो उसके लिए खास कर वीडियो बनाया गया, तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा और पूरा जरूर देख कर जाइएगा। आपका पेपर में पूरा का पूरा 50 नंबर का क्वेश्चन यहीं से मिलने वाला है, तो इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करेंगे। तो देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर है अर्थात तो सोशल साइंस का पेपर है। देख सकते हैं वार्षिक मूल्यांकन 2026 इसी तरीका से लिखा हुआ रहेगा और सभी जिला में जो पेपर रहेगा वो सेम पेपर रहेगा, एक जैसा पेपर रहेगा। तो आप लोग कौन कौन से जिला से हैं, जिला का नाम जो है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा विद्यार्थी, जिससे ये पता चलेगा कि आप लोग कौन सा जिला से परीक्षा देने वाले हैं। समय जो टोटल मिलेगा वो 2 घंटे का मिलेगा। आप लोग 2 घंटे में 50 मार्क्स को पूरा बना कर आना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें क्या क्या भरना होता है पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद सीधा क्वेश्चन की ओर चलेंगे क्योंकि प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका है, यानी कि प्रश्न पत्र आपको दिया जाएगा, उसी पे आपको उत्तर भी देना होगा। तो देखिएगा इसमें क्या क्या भरना होगा। छात्र छात्रा जो लिखा गया है तो यहाँ पर अपना क्या लिखिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा विद्यार्थी जी, ठीक है, जो भी आपका नाम है। क्रमांक यानी कि वर्ग क्रमांक यानी जो रोल नंबर होता है क्लासरूम का वो रोल नंबर लिख देना है। विद्यालय का नाम आप लोग जानते हैं, जिस विद्यालय में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं उस विद्यालय का क्या नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। प्रखंड यानी जो भी आपका प्रखंड है, ठीक है, उस प्रखंड का नाम लिख देना है। ब्लॉक का नाम लिखना है, ठीक है। संकुल का नाम यानी कि आप लोग स्कूल का नाम ही लिख सकते हैं सेम, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, स्कूल का नाम यहाँ पे सेम लिख सकते हैं। जिला के लिए डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर बोला गया, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपका विद्यालय है वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, यानी कि जिला का उसका नाम लिखना है। नीचे ये देखिएगा एक बॉक्स बना रहेगा, बिल्कुल 100% रियल पेपर है, तो इस वीडियो को बिल्कुल नहीं मिस करना, पूरा अंत तक जरूर देख कर जाना है। देख सकते हैं शिक्षक का हस्ताक्षर तिथि रहेगा, तो यहाँ पर आपको नहीं भरना है। मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर तिथि यहाँ पर भी नहीं भरना है। प्राप्तांक में भी आपको नहीं भरना है क्योंकि ये शिक्षक का बॉक्स दिया गया, तो यहाँ पर शिक्षक भरेंगे, ठीक है। निर्देश दिया गया, तो सबसे पहले हम लोग निर्देश को जानेंगे, आखिर निर्देश में क्या कहा गया है। इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी यहाँ पे कहा गया है इस प्रश्न पत्र में जो है ना 6 गो प्रश्न दिया गया है और 6 का जवाब आपको देना जरूरी है, यानी कि पूरा का पूरा जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देश अंकित किया गया। देखिए प्रश्न के सामने निर्देश अंकित किया गया है कि कितना मार्क्स का ये कितना क्वेश्चन होने वाला है। इसका पीडीएफ यदि डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, पूरा इस वीडियो में ही बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर अंत तक देखिएगा। तो आइए हम लोग अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कोष्टक में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। यानी कि कोष्टक में जो दिया गया है, यहाँ पर देखिए कोष्टक में जो आंसर दिया गया इसी को चुनकर आपको यहाँ पे भरना है खाली स्थान पे। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रकूट के शासक थे कौन थे, तो जो ना पश्चिमी दक्कन थे, तो यहाँ पर पश्चिमी दक्कन आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है। क्या भरिएगा, पश्चिमी दक्कन, ठीक है, दक्कन आप लोग यहाँ पर भर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाले कर को हम लोग क्या कहते हैं, खुम्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, खुम्स कहते हैं, भर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैले छोटे छोटे कणों में टूटता है जिसे हम लोग अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी जी, अवसाद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे, यानी कि भूकंप की जो तीव्रता है वो धीरे धीरे होती है, वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। अभिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की जो है तीव्रता जो होता है वो कम होता है। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को क्या होता है, सभी व्यक्तियों को मानता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन, दिए गए कथन में सही के लिए सही और तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह करना, यानी जो भी प्रश्न यहाँ पे सही है उसको सही करना, जो गलत लग रहा है उसको गलत पे बॉक्स में भरना है। तो राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल सही बात है, करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के हर राज्य में विधानसभा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद का निक्षेपण पुलिन कहलाता है, बिल्कुल सही बात है। मुहम्मद बिन तुगलक प्रतिमा संपन्न सुल्तान था, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अकबर का राजस्व मंत्री जो ना डोडगल था, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्तंभ आ का मिलान स्तंभ बा से करना है, ये भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। स्तंभ आ हो गया, ये क्या हो गया, स्तंभ बा हो गया। क्वेश्चन क्या कर रहा है, पृथ्वी की भीतरी परत जो है वो कोर कहलाता है,
मनसबदार जो होता है वो मुगल काल के अधिकारी को बोला जाता था। जल प्राप्त जो है नदी का खड़े ढाल वाले सैल पर गिरना, ठीक है। इक्तवाद जो ना इब्तादार, ठीक है, वो क्या होगा तो जो ना सल्तनत काल के अधिकारी। मानसून क्या होगा तो मानसून मौसमी पवन हो जाएगा। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलान करना है विद्यार्थी जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है, जो कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसका आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे हम आपको दिखा देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, संविधान क्या है? तो उत्तर करके लिखिएगा, संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज नियमों का समूह होता है जिसमें किसी देश या संगठन को चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत सिद्धांत, नियम और अधिकार तय किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अभिलेखागारों में क्या रखा जाता है? तो लिखिएगा, अभिलेखागारों वह स्थान है जहां ऐतिहासिक, प्रशासनिक और महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली हो गए? तो लिखिएगा, राष्ट्रकूट मजबूत सेना, सफल युद्ध नीति, आर्थिक समृद्धि और संस्कृति संरक्षण के कारण भारत के शक्तिशाली साम्राज्य बन गए। इस तरह से लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायांतरिक शैल क्या है? तो लिखिएगा, अत्यधिक ताप और दाब के कारण जब पुरानी चट्टानों अपना रूप बदलकर नई चट्टान बनाती है तो उन्हें कायांतकारी शैली कहते हैं। इस तरह से लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्लेटों क्यों घूमती है? तो उत्तर लिखिएगा, पृथ्वी की सतह पर कई बड़ी प्लेटों में बटी होती है। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्मी पाई जाती है। इस गर्मी से मेंटल में संवहन धाराएं बनती है और धाराएं प्लेटों को ढकेलती, इसलिए खींचती रहती है। इसी कारण प्लेटों हिलती और घूमती रहती है। इस तरह से लिखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है, जो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, 5-5 मार्क्स का। पृथ्वी के 3 परतों के बारे में लिखना है, अथवा मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। तो हमने मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट किया है। तो आइए देखिएगा, उत्तर लिखिएगा, मौसम किसी स्थान की रोज बदलने वाली स्थिति है जिसमें तापमान, वर्षा, हवा, आर्द्रता शामिल होते हैं। यह कुछ घंटे या दिनों तक रहता है। वही जलवायु किसी स्थान के लंबे समय, लगभग 30 वर्षों या अधिक के मौसम का औसत और यह अस्थायी पहचान बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जहांगीर से आप क्या समझते हैं, या फिर मुख्यमंत्री नियुक्ति कैसे होती है? विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी को बहुमत मिलता हुआ अपने विधायक दल का नेता चुनती है। राज्यपाल उस नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। अगर कोई पार्टी बहुमत न ला सके तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन नेता को बुलाता है। नियुक्ति होने के बाद मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करना जरूरी होता है। इस तरह से लिखिएगा। ये छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का अधिकतम जो है ना 100 शब्दों में देना है। मुगलों की भू स्वराज व्यवस्था के बारे में विस्तार बताइए, या फिर वायुमंडल के संगठनों के बारे में लिखिए। तो हमने मुगलों के बारे में लिखा है। मुगलों की भू स्वराज व्यवस्था सबसे संगठित और विकसित मानी जाती है। अकबर के समय ये राजा जो ना डोटरमल ने इसे सुव्यवस्थित किया। इसे जब्त प्रणाली कहा जाता है। इस व्यवस्था में पूरे राज्य की भूमि सर्वेक्षण किया गया है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर देखिए, लिख लीजिएगा नोट करके, स्क्रीनशॉट करके, ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो कैसे डाउनलोड करना, आइए जो भी आपको बताएंगे उस चीज़ को फॉलो करना। सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना, जहाँ पे कुछ भी चीज़ सर्च करते AAJ हेल्प लिखिएगा गूगल पे, इस तरह का वेबसाइट आ जाएगा, देख सकते हैं, स्पेलिंग देख लीजिए, AAJ हेल्प लिखना, ajhelp.com, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा विद्यार्थी। जैसे वेबसाइट ओपन होता है आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए, आप क्लास 7 बिहार बोर्ड क्लास 7 फाइनल एग्जाम, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं तो देखिएगा, यहाँ पर व्हाट्सएप पे क्लिक करके जुड़ जाना है। व्हाट्सएप ग्रुप में सबसे पहले क्लास 7 फाइनल एग्जाम 2026 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आओगे सब कुछ पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको सीधा नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए, जो भी सब्जेक्ट है सोशल साइंस, तो सोशल साइंस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर 3 मिनट इंतजार करना होगा। 2 से 3 मिनट आपको क्या करना होगा, रुकना होगा, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पर लिंक खुले उस पर क्लिक करके रुक जाना है 2 से 3 मिनट। उसके बाद आप लोग को डाउनलोड पेपर हो जाएगा। अर्थात नहीं होता तो फिर से आप लोग बैक करके फिर से दोबारा ट्राई कीजिएगा, तो क्वेश्चन पेपर सीधा आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।